हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे बुक सेकंड का हमारे चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारे कुछ क्वेश्चंस किए जो के थे हमारे, जिसमें कि हम हमारे फंक्शन ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे टी की, और एक बार करी थी हमने टी की पावर आई की। मैंने इस तरह के आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। आज का ये जो क्वेश्चन होने वाला है लेंथी नहीं है, बट हाँ मैंने कभी आपको कहा था कि प्रिपेयर होकर आना। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, अगर माइनस की भी गड़बड़ हो गई तो काम खत्म, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा और टीचर वहां से ही कट लगा देगा आपके क्वेश्चन में, यानी कि आधे नंबर ही मिलेंगे। अगर 5 नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा, तो आधे नंबर ही मिलेंगे, तो ये बात याद रखना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट हाँ लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की जरूरत है। फर्स्टली ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी टी की पावर एन फंक्शन ऑफ टी वाली फॉर्म है। अब इसका सबसे पहला काम क्या था हमारा? सबसे पहले हमें निकालना था इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी। यही काम था हमारा सबसे पहले, जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का, जो कि किसके इक्वल होगा? हमारे फंक्शन ऑफ टी के इक्वल होगा। फिर जब हमें हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका? टी की पावर एन और फंक्शन ऑफ टी का पूरे का। अभी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टी का निकला था, ये एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था। तो ये किसके बराबर होगा? -1 की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी पी की पावर एन फंक्शन ऑफ पी। ये सी के इक्वल था नहीं, तो यानी ये एन किसको डिनोट करेगा? जो एन होगा, जो कि हमारी टी की पावर होगी। टी की पावर क्या दे रखी है? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन लेंथी, क्योंकि इसमें हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या तो शॉर्ट में आएगा या फिर आएगा लॉन्ग में, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए कि अगर आए तो सही करके आए, गलत ना हो। तो इसे अब हम करने वाले, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि हाँ इस तरह से हमें ये करना है, तो अब इसे अच्छे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब आगे क्या होगा? जब हम हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका? कॉस टी का, क्या आ जाएगा? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यही होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी का। क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है? कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होगा? हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल। यही पढ़ा अभी तक हमने। नाउ या तो आप थ्योरम का नाम लीजिए, पर थ्योरम का नाम एक पर्टिकुलर नहीं है, तो बाय थ्योरम लिख सकते हैं। बाय थ्योरम, फ्रॉम थ्योरम, बाय थ्योरम। क्या मिला हमें थ्योरम से? लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन कॉस टी। अब क्या करना होगा? -1 की पावर क्या होगी? 3। यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे -1 की पावर हो जाएगी 3 टी क्यूब अपॉन डी पी क्यूब। फंक्शन ऑफ p क्या दे रखा है? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा, हमने निकाला है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यानी कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, फिर जाके आपका काम खत्म होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1, क्योंकि पावर क्यूब दे रखी है। अब हम इसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर लिखेंगे। जब हमने इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, हमें मिला 1/p स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 दे रखी है। जब आप पावर 1 आगे लिखोगे, p की पावर n-1 होता है, यही होता है। तो यहाँ पे जो n दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1, और 1 - 1 क्या हो जाता है? 0। और 0 अगर किसी चीज की पावर में दे रखा हो तो वो क्या बन जाती है? वैल्यू हमारी बन जाती है 1। ठीक है, देन हम करेंगे यहाँ पे -1/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2p। सॉल्व करने के बाद मैंने आपको कल रूल बताया था पावर मिडल एंगल का। फर्स्टली पावर का किया हमने, फिर हमने किया हमारे मिडल वर्ड लेटर क्या कह रहे हैं? मिडल नंबर का। क्या ये हमारा p स्क्वायर, जब हमने पहले होल का किया तो ऊपर ये -1 हो गई, पहले तो -1 आगे आ गया, ये माइनस इसी वजह से होता है। फिर -1 क्या हो जाता है? -2। जब हम इसे नीचे लेके गए तो कि होल पावर क्या हो गई? 2। पर अभी सिर्फ और सिर्फ काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें p स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट करना होगा, और p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा हमारा 2p। अब आप चाहो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल से भी नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट हाँ अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल से जाओगे हो उससे भी जाएगा, बट गलती करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कैंसिल नहीं होती कुछ ये। तो आगे हम चलेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन का डिविजिबिलिटी रूल है, उससे चलने वाला है हम अब आगे। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर। फर्स्टली यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 1 -2p आ जाएगा। नहीं, ये आ गई है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1 -2p। वेट, ये -2p नहीं हो,
होगा ये होगा -2p², यही होगा ना। देन अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा 2p², वेट, हाँ ये ठीक है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दी डिफरेंशिएशन में, ये आ जाएगा हमारा 2p²। अब आगे -1 d²/dp², यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 - p²/p² + 1 मिल जाएगा, नहीं का होल स्क्वायर। तो अभी आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन, डन और नॉट? इसमें एक एक स्टेप को देख के चलना पड़ेगा ही आपको, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एक बार करो स्टेप को, फिर दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे -1, जब हम डिविजिबिलिटी रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होता है, फर्स्टली यहाँ पे नीचे जो होता है होल स्क्वायर आ जाता है, यानी कि d/dp, तो अभी ये बाहर होगा, यानी कि इसका तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं। जब हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार, तो ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर दियाएगी, दोबारा से p² + 1 की पावर हो जाएगी 4, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी। देन जब हम यहाँ पे अपना डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, p² + 1 का होल स्क्वायर, देन हम डिफरेंशिएट करेंगे -1 - p² को, जब हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2p। रीजन क्या है, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 0, और जब p² को करेंगे -p² तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2p। देन यहाँ पे एक रूल होता है कि जब हम दूसरी टर्म आती है हमारी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो बीच में होता है हमारा माइनस। फर्स्टली हम हमारी जो ऊपर वैल्यू है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, साथ में दूसरी वैल्यू का एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। फिर जब हम नीचे वाली वैल्यू का यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हम अपने न्यूमरेटर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 - p², 1 - p²। देन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 2p² + 1 × 2p, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, इतनी बात सभी लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, क्या यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ से पूरे में से p² + 1 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे भी देखो p² + 1, यहाँ पे भी होल्स कर दिया था, यानी कि एक p² + 1 कॉमन आ सकता है। आप यहाँ से p² + 1 से क्या एक p² + 1 काट सकते हैं, यानी कि नीचे बचा क्यों, यहाँ पे बचा एक सिंगल, यही होगा -1 d/dp, यहाँ पे हो जाएगा p² + 1, देन मल्टीप्लाइड बाय -2p - 1 - p², ये आ गया हमारे पास 2 जब ये 4 हो जाएगा हमारे पास 4p 1 - p², हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारी नीचे हमारा p² + 1 का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो चलिए चलते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 तो है ही, d/dp, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2p की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2p³ - 2p -4p + 4p³, हमारे पास हमारी ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कुछ चीज हो जाएगी कैंसिल, यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी कि +2p³ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा -6p, ये हो जाएगा p² + 1 का होल क्यूब, ये वैल्यू आ गई है हमारी। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। चाहो तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। d/dp यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2p³ - 6p / p² + 1 का क्यूब, ये आ चुका है अब हमारा। अब यहाँ पे हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला काम -1 एज अ, फिर से दोबारा बाहर ही आ जाएगा, -1 का कोई यूज नहीं होगा। जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से पहले ये जो पावर होती है इसका होल स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा p² + 1 की पावर 6, यही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा p² + 1 का क्यूब। जब हमारी इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 6p² - 6 माइनस, अब हमें करना पड़ेगा हमारे नीचे वाले टर्म को, यहाँ से हमें मिल जाएगा, पहले से लिख लेते हैं p³ - 6p, यहाँ पे बाहर आके जब ऐसे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3
पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन आ जाएगा हमारा 2p मल्टीप्लाई में। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। डन। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज कॉमन देखें, यहाँ पे हमें पी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है। क्या यहाँ से हमारा ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? यहाँ से मतलब यहाँ पे हमारा 4 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो अभी हम ऊपर लिखेंगे ये वाली वैल्यू हमारी। तो चलिए चलते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा हमारा? -1, ऊपर बचा हमारा पी स्क्वायर प्लस 1, देन साथ में क्या आ गया? ये हो गया हमारा 6p स्क्वायर माइनस 6, ये वैल्यू है हमारी। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या बचा? ये हो गया है हमारा -6p, 2p क्यूब माइनस 6p। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू बची है। नीचे आ गया है हमारी वैल्यू, नीचे आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब नहीं आएगी, ये आ जाएगी पावर हमारी पावर आ जाएगी हमारी 4। यहाँ पे आ गई है हमारी ये पावर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्टली कर लो या तो मल्टीप्लाई कर लो आप लोग इन वैल्यूज को। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सबसे पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि एट द एंड वही तो जाना है हमें। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, -1 6p की पावर 4 माइनस 6p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर, ये हम माइनस का, हाँ ये माइनस ही होगा, देन ये प्लस एंड देन -6, यही होगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आगे क्या आ जाएगा? जब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे 12p की पावर 4 प्लस 36p स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, नीचे है p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से हो जाएगी हमारी वैल्यू कैंसिल, और बचा अभी हमारा आगे सॉल्व करने वाला पार्ट। तो चलिए चलते हैं। अब आगे क्या आ जाएगा? ये बचा है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42। सबसे पहले तो 42p की 42 नहीं होगा, यहाँ पे तो माइनस का, सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे। 36p स्क्वायर माइनस का 6p की पावर 4 और माइनस का 6, हमारे पास ये आ चुका है। और साथ में बाहर -1 है, ये बात भूल मत जाना। अगर आप लोग -1 भूल गए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही बैठाया, एंड में जाके टीचर 1 से 1.5 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लेंगे। p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे अब हम कर देंगे हमारे माइनस की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6p की पावर 4 माइनस 36p की स्क्वायर प्लस 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पे पावर कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t दे रखा है, जो है हमारा 3 sin 2t, देन माइनस, एक बार चेक कर दूंगा, 2 cos 2t। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब जब हमें सिंगल t दे रखा मल्टीप्लाई में, तो उसका रूल क्या था? फर्स्टली हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना होगा? फंक्शन ऑफ t का। देन हमें क्या करना होगा? देन हमें निकालनी होगी उसकी -1 डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ p। ये रूल था, यही था नहीं था? फर्स्टली हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? फंक्शन ऑफ t का। देन वो हमें किसके इक्वल मिल जाएगा? फंक्शन ऑफ p के। फिर हमें इसे कर देना है सॉल्व। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग, मैंने आपको एक बेसिक रिव्यू दे चुकी हूँ उसका, कैसे कैसे करना है। वैसे तो ये मैंने कल भी कराया था, इसके काफी सारे क्वेश्चन, तो आप लोगों को कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाल लेंगे? हमारी जो वैल्यू गिवन है हमें, क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, या 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 2t माइनस 2 कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें sin 2t और cos 2t का निकालना होगा।
अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, यही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब जब हम इसे सॉल्व करें, कॉमन चीज क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2p आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ p के, कह सकते हैं नहीं कह सकते, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम बाय थ्योरम वी हैव, अगर किसी बच्चे ने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो वो ये क्वेश्चन बहुत आसान से कर लेगा, उसे यहाँ तक वीडियो में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट कल वाला ही, हमारा कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जब कोई होता है तो मैं पहले भी बता देती हूँ, ये पहला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, हार्ड नहीं लेंथी था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो ये उसके लिए था कि भाई अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप चेक कर सको मेरे कराए हुए से, ये उनके लिए था। तो अब ये कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकालना है t 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, -1 फंक्शन नहीं d अपॉन dp, किसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, 6 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है हमारे इस वैल्यू का। ठीक है, इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम हमारी कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं बाहर, 2 आ सकता है, नहीं आ सकते, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे -2 d अपॉन dp 3 माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 बचा है, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -2 तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट वर्क है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले हम हमारी ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, आगे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो होगी हमारी 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों है, इसका रीजन है जब हमारी पावर ऊपर गई तो -1 आ गया, और ये n आ जाता है आगे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो n क्या है, वो -1 है, और -1 यहाँ पे n-1 सॉल्व कर दें तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ गया, और ये हो गया हमारा माइनस, ये 2p आया हमारे इससे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पी स्क्वायर को, यहाँ से हमें मिल गया हमारा 2p, बट यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट क्या है 3 माइनस p, अभी ये भी वर्क कर रहा है तो अभी हमें इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, आगे आ जाएगा हमारा अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा हमारे, ये ऊपर माइनस भी चल रहा है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी, माइनस पी स्क्वायर माइनस, या तो आप माइनस ना लें 4, फिर -2p 3 माइनस p, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब आगे आ जाएगा -2 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6p प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, इस पी स्क्वायर से वाला पी स्क्वायर हो गया कैंसिल, हुआ नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा, अब आगे बचा है सिर्फ और सिर्फ हमारा वेट, ओ सॉरी ये तो हमारा 2 होगा ना, 2p स्क्वायर, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉल्व करने में आ जाएगा ये। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे, ज़्यादा बचा नहीं है वैसे क्वेश्चन, 1 से 2 स्टेप का और बचा हुआ है। यहाँ पे मिल जाएगा हमें -2 पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास। अब अगर आप चाहो -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बट कर ही देनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनर को रिप्रेजेंटेटिव भी तो दिखना चाहिए ना हमारा क्वेश्चन। ये आ जाएगा हमारा 12p माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।